Hello students, I am Muhammad Maru Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is the fundamental unit of life. Today's topic is nucleus. Let's see the topic, please listen carefully. न्यूक्लियस को स्टूडेंट्स हिंदी में कहते हैं केंद्रक. इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ सेल. न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और ये कैसे बना होता है? मीन्स न्यूक्लियस आपका डबल लेयर्ड होता है, ठीक है. और उस डबल लेयर जो आपकी कवरिंग होती है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. देखिए, हमने आपको साथ में स्ट्रक्चर भी न्यूक्लियस की दे रखी है. इसमें आउटर बाहर की तरफ आप देखिए 2 मेम्ब्रेन्स आपकी न्यूक्लियर एनवेलप है, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट हैज़ न्यूमरस पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स. और इनमें पूरी जो ये आपकी एनवेलप है, इसमें देखिए बीच बीच में कहीं कहीं पर आपको एक पोर दिखाई दे रहे होंगे, और मतलब कि छिद्र दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे, तो उनको हम कहेंगे न्यूक्लियर पोर. दे ट्रांसफ़र द मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. और इसी न्यूक्लियर पोर के हेल्प से ही आपके न्यूक्लियस के अंदर से जो मटेरियल होता है वो ट्रांसफ़र होकर के साइटोप्लाज्म की तरफ जाता है. द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स. और आपके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स गुणसूत्र भी होते हैं. दे विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड. और ये आपको क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जिस समय सेल का डिवीज़न होता है, विभाजन होता है, उस वक्त आपको ये दिखाई देते हैं. और ये दिखने में कैसे लगते हैं? रॉड शेप्ड के. इट इनक्लोजेज अ लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. और ये आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये चारों तरफ से एक लिक्विड से घिरे रहते हैं, जिससे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. स्ट्रक्चर में देखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म आपका न्यूक्लियस के अंदर दिया गया है, और यही न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो क्रोमोसोम्स को चारों तरफ से बंद करके रखता है, घेर करके रखता है. इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल. और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल भी प्रेजेंट होता है. क्रोमैटिन मटेरियल मीन्स आपका डीएनए एंड प्रोटीन. नेक्स्ट आपको देखें कि ये जो अब आप न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज़ अ मोर और लेस ग्राउंड स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस. और ये न्यूक्लियोलस जो होता है ये आपके न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के अंदर कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है. यानी इसकी संरचना जो है उसकी जो अमाउंट है वो न्यूक्लियोलस कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है. इट डज़ नॉट हैव कवरिंग ऑफ मेम्ब्रेन. और न्यूक्लियोलस के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी मेम्ब्रेन यानी झिल्ली नहीं होती है. इट इज़ नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स. और न्यूक्लियोलस को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है. क्रोमैटिन इज़ एन इंटेंगल्ड नेटवर्क ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. और देखिए, इसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन जो होते हैं ये आपके आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नेटवर्क जाल टाइप की एक संरचना होती है, धागे के समान. इट कंडेंसेस टू फॉर्म. और ये सब धागे के समान जो ये संरचनाएं होती हैं क्रोमैटिन की, आपस में जुड़ करके क्या बनाती हैं? क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीज़न. जिस वक्त कोशिका का विभाजन होता है उस समय क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है क्रोमैटिन थ्रेड से. क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. और यही जो क्रोमोसोम्स आपके सेल डिवीज़न के दौरान बने हैं, यही क्रोमोसोम्स जो होते हैं आपके जो पैतृक लक्षण होते हैं, ये पैतृक लक्षण माता पिता से अगली जो आने वाली पीढ़ी है उनमें ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरित होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. डीएनए के रूप में. डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ 2 कंपोनेंट्स. और आपके ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं 2 कंपोनेंट्स से मिलकर के बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन.
द DNA molecules contain information necessary for constructing and organizing cells। और जो ये आपके DNA मॉलिक्यूल हैं, ये किसी भी एक सेल का जिस समय निर्माण होता है, उस सेल के निर्माण में सारी जो भी सूचनाएं या जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं, वो सारी आपके DNA में उपस्थित होती हैं। द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ DNA आर कॉल्ड जीन्स। और जो आपकी DNA की क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम जीन्स कहते हैं। और ये जीन्स आपके क्रोमोसोम्स के ऊपर मोती के समान लगे हुए होते हैं। न्यूक्लियस आल्सो कंटेन्स RNA दैट डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस। और न्यूक्लियस में RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड भी पाया होता है जो कि सीधे प्रोटीन के संश्लेषण का काम करता है। स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को सेल से रिलेटेड एक टॉपिक उसके अंदर का एक ऑर्गेनेली न्यूक्लियस के बारे में क्लियर किया है। तो आप लोग न्यूक्लियस को देखिए और उसके न्यूक्लियस के अंदर के जो भी सारे आपके पार्ट्स हैं कि कौन कौन चीज़ें में होती हैं, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स, जो भी सारी चीज़ें, इनका डीपली स्टडी करिए। थैंक यू।